नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और श्रद्धालु वहां दर्शन कर सकेंगे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनवरी नहीं बल्कि दिसंबर 2023 में ही राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में बन रहा मंदिर सिर्फ राम मंदिर नहीं बल्कि राष्ट्र मंदिर होगा। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। भाइयों बहनों, यह भारत का राष्ट्र मंदिर है जिसमें समाज के हर एक तबके को भरपूर सम्मान मिलेगा। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण की ताजा स्थिति की बात करें तो राम मंदिर के निर्माण का लगभग आधा काम पूर्ण हो चुका है और अगली मकर संक्रांति तक गर्भगृह में प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी, जहां उगते सूरज की किरणें मूर्ति के मस्तक पर पड़ेंगी। मकर संक्रांति पर्व से एक दिन पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पत्रकारों को निर्माण की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश दिया। ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा, पूरा देश मकर संक्रांति का पर्व मना रहा है और सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है और हमने राम मंदिर बनाने के अपने लक्ष्य को आधे से ज्यादा हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि 2024 में जैसे ही सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा, भगवान राम अपने मूल गर्भगृह में विराजमान होंगे। गर्भगृह के आसपास चारों ओर दीवारें तैयार हो गई हैं। मंदिर की भाषा में इन दीवारों को मंडोवर कहा गया है। ये दीवार भी पत्थरों की ऊंचाई के अनुसार एक साथ ऊपर चल रही हैं। गर्भगृह के चारों ओर की दीवार के बाहर परिक्रमा मार्ग वो भी बराबर साथ साथ ऊंचाई पर ले जाया जा रहा है। तो गर्भगृह में खंभों के चारों ओर दीवार के चारों ओर परिक्रमा मार्ग, तीनों साइमुल्टेनियस ऊपर जा रहे हैं। आपके ध्यान में ये आ गया होगा कि गर्भगृह में सफेद पत्थर लगा है, वो मार्बल है, मकराना का व्हाइट मार्बल है और मैं उसको कहूँगा क्लास 1 बेस्ट क्वालिटी का मार्बल है। गर्भगृह की दीवार भी मार्बल की होंगी, खंभे भी मार्बल के होंगे और फर्श भी मार्बल का ही होगा। गर्भगृह को छोड़कर गर्भगृह के अतिरिक्त 5 मंडप और होंगे। तीन मंडप प्रवेश द्वार से गर्भगृह की ओर और 2 मंडप अगल बगल, वहां भी आप गए हैं, अगल बगल बाहर निकला हुआ है वो स्थान, 2 भुजाएं निकली हुई हैं उत्तर दक्षिण में। ये 2 मंडप है, उन्हें कीर्तन मंडप कहा गया है। मंडपों के नाम अलग अलग रखे गए हैं पहचान करने के लिए। तो ग्राउंड फ्लोर तक का ही विचार हो अगर, तो काम में बहुत संतोषजनक प्रगति है। हमारे कारीगर, सुपरवाइजर, इंजीनियर्स तीनों ही बड़े विश्वास में हैं कि हम 2023 में ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट कर लेंगे। अब जो मुहूर्त निकल कर आएगा 20-21 दिसंबर के बाद मकर संक्रांति तक, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। वो 1 जनवरी हो सकती है, वो 14 जनवरी हो सकती है, 2-4 दिन दिसंबर में भी हो सकता है। उधर अयोध्या स्थित प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर की बात करें तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी में बुजुर्गों और दिव्यांग श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्वचालित सीढ़ियां या लिफ्ट लगाने का सुझाव दिया है। मुख्य सचिव ने अयोध्या के राम जन्मभूमि पथ, भक्ति पथ तथा राम पथ के कार्यों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा भी की।
उन्होंने अधिकारियों से इस बात का विशेष ध्यान रखने को कहा कि मार्गों में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना होने पाए। दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि आने वाले दिनों में एक नई अयोध्या स्थापित होगी और देश ही नहीं विदेश से भी लोग अयोध्या को देखने आएंगे। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि राम जन्मभूमि पथ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग का 51% कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा भक्ति पथ यानी श्रृंगार हाट से श्री राम जन्मभूमि मंदिर मार्ग के लिए भूमि भवन क्रय और पुनर्वास का कार्य पूरा हो चुका है। कुल प्रभावित 350 दुकानों को मुआवजा दिया जा चुका है। उधर अयोध्या से यह भी खबर है कि रेलवे भारत में अयोध्या और नेपाल में जनकपुर तीर्थ स्थलों को जोड़ने वाले मार्ग पर अगले महीने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाएगा। रेलवे ने इस संबंध में एक बयान में कहा कि श्री राम जानकी यात्रा अयोध्या से जनकपुर 17 फरवरी को दिल्ली से शुरू होगी। भारतीय रेलवे ने कहा कि यह पहल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देगी। हम आपको बता दें कि यह पर्यटक ट्रेन नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी और प्रयागराज से होकर गुजरेगी। यात्रियों के जनकपुर और वाराणसी के होटलों में 2 रात विश्राम की व्यवस्था होगी। यात्रा के दौरान अयोध्या, सीतामढ़ी और प्रयागराज में ट्रेन के ठहराव के दौरान इन स्थलों की यात्रा की जा सकेगी। इस अत्याधुनिक डिलक्स एसी पर्यटक ट्रेन की विशेषताओं में 2 बढ़िया रेस्तरां, एक आधुनिक रसोई घर, डिब्बे में नहाने की व्यवस्था, सेंसर आधारित शौचालय और पैरों की मालिश के लिए उपकरण शामिल हैं। भारतीय रेलवे ने कहा, प्रस्तावित 7 दिवसीय भारत गौरव पर्यटक ट्रेन यात्रा का पहला पड़ाव भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, जहां पर्यटक श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमान मंदिर के अलावा नंदीग्राम में भरत मंदिर जाएंगे। अयोध्या के बाद ट्रेन बिहार के सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन जाएगी और पर्यटक आगे बसों से नेपाल के जनकपुर जाएंगे, जो सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 70 किलोमीटर दूर है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।